आज हम जी, स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध पढ़ेंगे। रिलेशन बिटवीन जी एंड जी। तो क्या होता है, जी और जी में संबंध स्थापित करने के लिए मान लेते हैं कि पृथ्वी एक समांगी गोला है। जी और जी में संबंध स्थापित करने के लिए मान लेते हैं कि पृथ्वी एक समांगी गोला है। समांगी गोला है तो जो उसका द्रव्यमान होगा वह कहाँ पर होगा, उसके केंद्र में होगा, जिसका समांगी गोला है ना, जिसका द्रव्यमान उसके केंद्र में केंद्रित होता है। ठीक है, मान लो ये क्या है, ये पृथ्वी है ना, ये उसका केंद्र है। ठीक है, मान लो इस पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है, m है। ठीक, और यहाँ पर कोई वस्तु रखी है जिसका द्रव्यमान क्या है, स्मॉल m। और पृथ्वी और उस वस्तु के बीच की दूरी क्या है, r है ना, पृथ्वी की त्रिज्या है ना, r। अब इसे लिख लेते हैं। मान लो पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M है, त्रिज्या R है, और पृथ्वी की सतह पर एक वस्तु जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है रखा है। ठीक है, चूँकि पृथ्वी का संपूर्ण द्रव्यमान उसके केंद्र में केंद्रित माना जाता है, सकता है ना। तो क्या होगा, तो जो m है और m के बीच की दूरी माना जा सकता है, तो स्मॉल m और कैपिटल M के बीच की दूरी r है ना, होगी। ठीक है, तो अब न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम से, तो न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम से क्या होगा, से वस्तु पर आरोपित बल, वस्तु पर आरोपित बल
का परिमाण क्या हो जाएगा? क्या होता है सार्वत्रिक बल का परिमाण? F बराबर G/m द्रव्यमान है ना, जो कि एक है पृथ्वी का द्रव्यमान और एक वस्तु का द्रव्यमान, और जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है वह बटा त्रिज्या r²। ठीक है, इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब न्यूटन के दूसरे नियम से क्या होता है? किंतु न्यूटन के दूसरे नियम से, न्यूटन ने 3 नियम दिए थे ना, उसमें से दूसरा नियम क्या है? F बराबर ma, है ना। किसी वस्तु पर आरोपित बल उसके द्रव्यमान गुणित त्वरण के बराबर होता है ना। से पृथ्वी द्वारा वस्तु पर आरोपित बल। ठीक है, तो क्या होगा? F बराबर m और त्वरण की जगह यहाँ पर क्या लग रहा है? गुरुत्वीय त्वरण G, है ना। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की तुलना कर दिए। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से तो हम क्या लिख सकते हैं? स्मॉल m g इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाय r²। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? m कट जाएगा, ये आ जाएगा G इक्वल टू Gm/r²। ठीक है, इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। और यही क्या है? G और G, स्मॉल g और कैपिटल G में संबंध है। यह G और G में संबंध व्यक्त करने वाला व्यंजक है। ठीक है, तो जो समीकरण है हमारा क्या है? G बराबर G कैपिटल M बाई r², है ना। इसको देख के हम क्या निष्कर्ष लगा सकते हैं कि जो G का मान है, फर्स्ट क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? G का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। फर्स्ट तो है ना, मतलब क्या हुआ कि कोई भी द्रव्यमान की वस्तु अगर ऊपर से हम पृथ्वी पर फेंकते हैं नीचे की ओर, तो वस्तु के द्रव्यमान पर गुरुत्वीय त्वरण G का मान निर्भर नहीं करेगा, है ना। G का मान किसी भी द्रव्यमान की वस्तु के लिए एक समान होगा। ठीक है, और यदि घर्षण बल नगण्य है तो
जो सारी वस्तुएं हैं, समस्त वस्तुएं, वह एक ही समय पर पृथ्वी में पहुँचेंगी। यदि जी के मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता तो यदि भिन्न भिन्न द्रव्यमान मानों की वस्तु को ऊपर से नीचे फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण जी के मान में जी का मान समान रहेगा। अतः समस्त वस्तुएं एक साथ पृथ्वी में पहुँचेंगी यदि घर्षण बल नगण्य हो। ठीक है। और दूसरा क्या निष्कर्ष निकलता है इससे? दूसरा निष्कर्ष निकलता है जो जी, कैपिटल जी है, कैपिटल जी का मान नियत होता है। अतः किसी ग्रह की सतह पर स्मॉल जी का मान, स्मॉल जी का मान उसके द्रव्यमान और द्रव्यमान m और त्रिज्या r पर निर्भर करता है। ठीक है। अब ग्रहों में यदि देखा जाए तो बुध ग्रह हमारे पृथ्वी के पास है, तो उस पर क्या मान होगा? गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे कम होगा, है ना। और चंद्रमा में हमारे पृथ्वी के तुलना में गुरुत्वीय त्वरण का मान 1/6 भाग होता है। ठीक है। और तीसरा, सूर्य पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी की तुलना में 27 गुना होती है। ठीक है।